आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था तो सोचते हुए बाहर आके बैठ गया। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब आपकी यहाँ से जान छूटेगी और कब आप अपने घर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने घर चले जाएं। सच पूछें तो आप यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अगर आप अपने घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अम्मी का तो कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स ने कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। बस मुझे एक चीज का रिग्रेट है कि मैं बहुत देर से आया। काश पहले जाता। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मगर अब बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे। वो ठीक हो जाए, फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी इस गलती का कफारा देता रहूंगा। आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप इस टाइम इतनी लेट चाय? एक्चुअली मेरी आदत है रात को सोने से पहले चाय पीने की। बहुत अजीब सी आदत है। चाय तो नींद की दुश्मन होती है और तुम चाय पी के सोती हो। बस थोड़ी अजीब आदतें हैं मुझ में। तो फिर बनाऊं आपके लिए चाय? नहीं, थैंक यू। मैं नहीं चाहता मैं सारी रात जाग के गुजारूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, अम्मी के पास हॉस्पिटल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। काश आप थोड़ा पहले आ गए होते। असल में मैंने अम्मी से उठते बैठते आपका बस जिक्र ही सुना है, तो अब यकीन ही नहीं आता। ऐसे लगता है आप जैसे किसी अफसाने या ड्रामे के किरदार हो। कभी सोचा नहीं था कि यूं आप हकीकत बन के सामने आ जाएंगे। गुड नाइट। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता था। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पापा और अंकल आपका नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी।
थैंक यू बेटा। रात सही से नींद आ गई थी? जी माँ बता रही थी, हाँ लेता हूँ। माँ बता रही थी कि लॉन में टहल रहे थे इसलिए पूछ लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ। असद बेटा, मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद तुम्हारी माँ की कब्र में चलते हैं। जो एहसास बच्चे को माँ की गोद में मिलता है बेटा, वही एहसास उसकी कब्र में भी मिलता है। ठीक कह रहे हो नजीब, अगर तुम्हारी खाला इस वक्त हमारे साथ होती तो ये एहसास तुम्हें इसी घर में मिल जाता। हाँ बिल्कुल। जब से वो गई है अजीब सी उदासी है इस घर में। ये तो तुम लोगों के आने से जरा रौनक बढ़ गई है, वरना जिंदगी का गुमान तक नहीं है। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अगर बदगुमानी कुफर ना होती तो मैं नाउम्मीद हो चुका था। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। सच नजीब, कब्र तो ढूंढ लोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स डैड, जरूर। आओ बेटा, हम ले लेंगे, आप बैठो। आ जाओ यहाँ बैठो। हाँ मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ।